Hey there, this is Pranchu Verma, or let's get started our next lecture और first lecture on mechanical properties of fluid. Okay, आज हम बहुत सारी नई चीज़ सीखने वाले हैं. Okay, क्योंकि it's just a new thing for you. Yep, ये अलग ही चीज़ है, अलग दुनिया है. अभी तक जो आपने पिछला चैप्टर जो पढ़ा सॉलिड्स का था वो आपने उस चैप्टर में अपने सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि सॉलिड्स में कौन सी प्रॉपर्टी आती है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, मोलिबिलिटी, डक्टिलिटी. ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने चेकआउट की. ओके, इस चैप्टर में आप लोग सीखेंगे फ्लूइड्स क्या है, फ्लूइड्स कैसे वर्क करते हैं, फ्लूइड्स में विस्कोसिटी क्या है, आइडियल फ्लूइड्स क्या है, रियल फ्लूइड्स क्या हैं. ओके, बेसिकली सबसे पहली बात आप फ्लूइड्स जानोगे. ओके, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट कि इफ़ आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने यहाँ पे बोला है कि फ्लूइड्स बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि फ्लूइड्स को जानने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी फ्लूइड्स के नेचर को समझने के लिए, लेकिन वो समझ नहीं पाए कंप्लीटली. फ्लूइड बहुत सारी चीज़ों को कवर करके चलता है अपने अंदर. ओके, पूरा की पूरी एक अलग से एक सब्जेक्ट ही है ये. एक मैकेनिक्स है, एक अलग मैकेनिक्स है, फिजिक्स की अलग फील्ड है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स. और आप लोग यदि बीटेक करने वाले हो, कुछ बच्चे करने वाले हो, एंड यदि आपकी जो बीटेक है वो मैकेनिकल या सिविल ब्रांच से रिलेटेड रहेगी, देन यू हैव टू स्टडी दैट टाइप ऑफ बुक. इतनी मोटी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी एंड द नाम ऑफ दैट बुक विल बी फ्लूइड मैकेनिक्स. ओके, तो आप देख पा रहे हो कि उसका बेस यहाँ पे आपका क्रिएट हो रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स का. तो सबसे पहले हम चैप्टर की एकमात्र इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं. हाँ, ओनली वन, फ्लूइड्स. एक ही तो टॉपिक है फ्लूइड, उसके ऊपर ही सब स्टडी है. ठीक है, इस चैप्टर में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको मैं बोलूँगा कि नहीं ये इसको पढ़ के बेकार, इसको कोई फ़ायदा नहीं पढ़ के. ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है. पास्कल का जो फ्लूइड्स के लेके नियम हैं, लॉ हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है. जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, बॉयंसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, विस्कोसिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है. कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है यहाँ पे. मैनोमीटर के क्वेश्चंस मेंस में लगातार पूछे गए हैं, बहुत पूछे गए हैं, नीट में भी खूब पूछे जा रहे हैं. तो कोई भी ऐसा टॉपिक इस चैप्टर में तो है ही नहीं जिसको आप बोल सकें कि नहीं बेकार है, इसको हटाओ. कुछ नहीं. ओके, सो मैंने तो इसके ऊपर 2 बुक पढ़ चुका हूँ बीटेक में. नहीं, मैंने 3 बुक पढ़ी हैं, सॉरी. ओके, तो वहाँ पे हम काफ़ी स्टडी किए हैं इसको. हाइड्रोलिक्स था, फ्लूइड मैकेनिक्स की 2 बुक थी. ओके, तो हम तो RAC में भी इसी का फंक्शन था, रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग में. वहाँ पे थर्मल का भी पार्ट आता है और इसका भी पार्ट आता है. तो हमने काफ़ी स्टडी की है. मैं आपको अच्छी डीप स्टडी दे सकता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, तो फिर से आप तैयार रह जाइए. ओके, फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं. फ्लूइड्स क्या है? ओके, एक्चुअली में फ्लूइड देखो, चलो पहले एक बात कर लेते हैं, स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं. ठीक, उसके बाद बात करेंगे फ्लूइड की. स्टेट ऑफ मैटर, RR स्टेट ऑफ मैटर. आपको पता है 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना. अब इसमें भी इंटरमीडिएट स्टेट्स होती हैं, है ना, उनकी बात नहीं कर रहे हैं. बेसिकली हमारी जो क्लियर स्टेट्स हैं वो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दिस 2 स्टेट्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स. ओके, इन दोनों स्टेट को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड. देखो, इन दोनों में और इस सॉलिड में एक मेन डिफरेंस है. इन दोनों स्टेट्स में, लिक्विड प्लस गैस में और सॉलिड में एक मेन डिफरेंस है. व्हाट? Solids cannot flow.
सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड और गैस दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो फ्लो कर सके। सो बेसिकली फ्लूइड हम उसी को बोलते हैं दैट कैन फ्लो। फ्लूइड का आप हिंदी मीनिंग या इंग्लिश में ट्रांसलेशन जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे तो यू विल गेट टू नो दैट कि फ्लूइड्स का मीनिंग मतलब ये है कि दैट अ थिंग दैट कैन फ्लो, अ थिंग दैट कैन फ्लो, जो आपकी तैर सके, फैल सके, ओके, जो फ्लो हो सके, बह सके, है ना। हिंदी मीनिंग फ्लो का क्या होता है? बहना। बहना मतलब बहन वाला, सिस्टर वाला बहना नहीं, ओके। बहना का मतलब फ्लो होना, ओके। दिस इज कॉल्ड फ्लूइड्स। फ्लूइड हम किसको बोलेंगे? फ्लूइड किसको बोलेंगे? द कॉमनली लिक्विड एंड गैस, ठीक है, लिक्विड्स एंड गैस। तो देखो आप, मैं एक राज की बात बताऊं आप लोगों को कि आप लोग बेसिकली इस चैप्टर का नाम बोलते हो फ्लूइड मैकेनिक्स या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, बात एक ही है, लेकिन इस चैप्टर का नाम होना चाहिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ liquids. Why? Because all the things that you are going to study and all the experiment, all the formulas that you are going to study, they are only for liquids. Basically liquid भी आइडियल होता है वो, ओके, उसके लिए पढ़ोगे आप लोग। गैस की कोई भी डिस्कशन इस चैप्टर में, इस लेसन में नहीं होने वाली, कोई डिस्कशन नहीं होगी गैस की यहाँ पे। हाँ, एक जगह हो सकती है जहाँ पे कहीं एयर बबल आ जाए, एयर बबल जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे स्टडी होगी गैस की, नहीं तो कहीं पे भी स्टडी नहीं होगी। इसलिए बेसिकली इस चैप्टर का नाम होना चाहिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। बट लिक्विड की जो सारी प्रॉपर्टी हैं वो गैस फॉलो करती है और एक्सट्रीमली फॉलो करती है, ठीक है। फ्लूइड्स में जो बेसिकली फ्लूइड होता है वो लिक्विड और गैस होता है, लेकिन जो लिक्विड के जो सारे फॉर्मूले हैं ना, एक्सट्रीमली फॉलो करती है गैस, ओके, एक्सट्रीमली फॉलो करती है। एक्सट्रीमली का मतलब बहुत हद से ज़्यादा। सो लिक्विड्स एंड गैस टुगेदर आर कॉल्ड फ्लूइड। जा ठीक है, तो लिक्विड और हम गैस को बोलेंगे टुगेदर फ्लूइड्स बोलेंगे, ओके। बेसिकली फ्लूइड दो टाइप के होते हैं। देखो आज चैप्टर में मैं यही बताने वाला हूँ आपको ज्ञान, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आज हम स्टडी कर लेंगे प्रेशर की और प्रेशर हेड की। उसके अलावा कल को जो नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट आपकी वीडियो होगी वो पास्कल्स लॉ पे होगी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं से बेस स्टार्ट होगा आपका फ्लूइड का। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फ्लूइड? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड इन आवर स्टडीज दैट वी गेट टू नो। और एक है उसमें आइडियल फ्लूइड, ओके, और दूसरा हमने बोला है रियल फ्लूइड, ठीक, ठीक है। आप दोनों की स्टडी करेंगे, रियल और आइडियल दोनों की। रियल और आइडियल में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। रियल और आइडियल में जो डिफरेंस है वो ये है कि आइडियल इज नॉट अवेलेबल, ओनली देयर इज रियल फ्लूइड्स आर देयर, ओके। दुनिया में रियल फ्लूइड के अलावा आइडियल फ्लूइड कहीं है ही नहीं, ये सबसे मेन डिफरेंस है, ठीक है। मतलब हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है आपका आइडियल फ्लूइड, ठीक है। अब किस बेस पे हमने आइडियल फ्लूइड को कंसेप्चुअल माना है, उन चीज़ों को भी देख लो, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में सब जो भी डेरिवेशंस आपके होंगे उनमें हम सारे की सारी ये ही अजम्पशंस, पॉस्टुलेट्स, जितने भी पॉस्टुलेट्स होंगे हमारे इसी पे बेस होंगे आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन पे, ओके। देखो ध्यान से, दो ही पॉस्टुलेट्स हैं इसके। द फ्लूइड, कोई फ्लूइड बोलता हो उसको तो आप इसके लिए परेशान ना होना। pronunciation might be possible, there are different pronunciation because Australia has different pronunciation, America, Canada, UK, French,
जर्मन, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके पास अपने अपने प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश है। ओके, स्पेलिंग रिमेन सेम बट द प्रोनाउंसिएशन विल डिफर। ओके, कई कई जगहों पे स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है। जैसे हमने एक पोएम पढ़ी थी अपनी 10th क्लास में, मर्सी। ओके, मर्सी। अब यदि उसको फ्रेंच में लिखा जाए, हालांकि उसका जो पोएट था वो फ्रेंच ही था, उसने ये स्पेलिंग लिखी थी मर्सी की। ओके, दिस इज़ द राइट स्पेलिंग ऑफ मर्सी मे बी। ठीक है, मैं कोई स्पेलिंग वाला वो नहीं हूँ, लेकिन फ्रेंच में उसको मर्सी को ऐसे लिखते हैं। ओके, सो यदि स्पेलिंग चेंज हो गई है तो प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, और प्रोनाउंसिएशन सेम है तो स्पेलिंग चेंज रहेगी। ठीक है, दोनों चीज़ें अपने होती हैं। हम फ्लूइड को फ्लूड बोलते हैं, कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी है। मैं फ्लूइड बोलता हूँ, मज़ा आता है ऐसा बोलने में। ओके, ऐसा लगता है कुछ वजन ही बोल रहा है। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड आर दो फ्लूइड या द फ्लूइड्स विच आर इनकम्प्रेसिबल। ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट वर्ड है, इनकम्प्रेसिबल, एंड ये आपके लिए नया वर्ड है। हालांकि आप इंग्लिश के ज्ञाता हैं सब लोग, तो यू शुड नो व्हाट इज विस्कस। ओके, विस्कस क्या होता है? चिपचिपा, है ना, आप यहाँ पे कुछ वीडियोस के बाद 2 वर्ड्स सीखेंगे, अधसिवनेस और कोहसिवनेस। हम उनके ऊपर भी स्टडी करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हमारे को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, सरफेस टेंशन, जो इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों में एक है। वहाँ पे हम 2 वर्ड सीखेंगे, अधसिवनेस, कोहसिवनेस। ओके, और उनसे हमारे को डिफरेंस पता चलेगा कि चिपचिपा होने में और विस्कस होने में क्या फ़र्क है। ओके, आप लोग बोलते हैं ना चिपचिप चीज़ है मतलब विस्कस है। नहीं, चिपचिपा होना विस्कस नहीं होता। ना, अ लिक्विड और अ गैस कितना इजीली फ्लो कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड विस्कस। ओके, हम विस्कस के ऊपर भी अच्छे से स्टडी करेंगे। विस्कस भी हमें पढ़ना है। यू कांट अंडरस्टैंड राइट नाउ विस्कस कंप्लीटली। ओके, हम अभी नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आपको कई सारी चीज़ें नहीं पता है। ठीक है, बस रिमेंबर वन थिंग, दिस इज द इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट फ्लो। भाई देखो, सीधी सी बात है, हर चीज़ में इनर्शिया आता है। इनर्शिया हर चीज़ में घुसा है अभी तक, जहाँ पे भी चेंज आया है वहाँ पे इनर्शिया आया है। if the liquid is flowing, that means it is changing its position. There is something is in the liquid that is changing. Okay, and if there is a change, inertia will comes into our picture. It will come into the fluid. Okay, और जब वो fluid के अंदर आ गया तो उसका नाम बदल गया, उसका नाम हो गया viscous. Okay, उसको हम बोलेंगे viscosity, बाद में बोलेंगे क्वांटिटी को बोलेंगे विस्कोसिटी। और नॉन विस्कस का मतलब है विस्कस होता ही नहीं है, इनर्शिया ही नहीं है। देखो गायब हो गया इनर्शिया। इनकम्प्रेसिबल एक इंग्लिश का वर्ड है, मतलब जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन नॉन विस्कस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉन विस्कस का मतलब है कि जिसमें इनर्शिया ही नहीं है, जिसमें चेंज होने के लिए कोई रेजिस्टिव ही नहीं आता है, आराम से चेंज कर लो। मतलब ऐसा फ्लूइड जो बहुत ही इजीली फ्लो कर जाए, कहीं से भी बह जाए, दैट इज कॉल्ड नॉन विस्कस फ्लूइड। ओके, ये क्या है? लॉस होता है विस्कोसिटी होने से, कई बार हमारे पास लॉस होता है। ओके, तो उस चीज़ को खत्म करने के लिए हमने आइडियल फ्लूइड का कॉन्सेप्ट लाया, जिसको हमने बोला नॉन विस्कस है ये फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज नॉन विस्कस। फिर से गिरेगा डस्टर। ओके, दूसरा है इनकम्प्रेसिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्रेसिबल? द मीनिंग ऑफ इनकम्प्रेसिबल इज दैट इज, मैंने आपको एक काम किया, मैंने किया आपको 1 लीटर बोतल पानी की दी। ओके, एंड मैंने बोला आपको इसको कंप्रेस करो, इसका साइज, इसका वॉल्यूम डिक्रीज करो। दैट मीन्स माई थिंग इज दैट कि टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी और द कंटेनर विच हैव कंटेन सम वाटर और सम लिक्विड। ओके, व्हाट यू डू, आप कुछ क्या करोगे, आप एक काम कर सकते हो कि उस बोतल को, उस वाटर बॉटल को कहीं पे ऐसी जगह डालोगे जहाँ पे वो दबाए। आप दबाओगे, क्या होगा, आपने ज़्यादा फोर्स लगा दिया, ढक्कन फट जाएगा, कहीं से पानी निकल जाएगा। ओके, वाई इट हैपन्स? बिकॉज वाटर इज इनकम्प्रेसिबल। ओके, आपके लिए ऐसा नहीं है।
वाटर को भी कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। याद रखना ये चीज़, वैसे बहुत खतरनाक चीज़ मैं बता रहा हूँ, वाटर को हम कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन बहुत लिटिल बिट। अच्छा चलो ये बताओ, एयर को कंप्रेस किया जा सकता है क्या? एयर को कभी आपने कंप्रेस किया है बताओ? वाटर का भी मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो। एयर को कभी कंप्रेस किया है? आपने नहीं किया होगा, बेसिकली आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है। लेकिन क्या आप साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटीज चलाते हैं, कार्स चलाते हैं, कोई भी व्हीकल चलाते हैं, उसके जो टायर में हवा भरते हैं आप लोग, पंचर वाले के जाते हैं, पंचर बनवाते हैं, वो हवा डालता है आपके टायर में। कहाँ से डालता है? कंप्रेसर से डालता है, हाँ या ना? कंप्रेसर मशीन से डालता है, उसमें क्या होता है? एयर कंप्रेस्ड होती है वहाँ पे। ओके, वो क्या किया, एयर को, बड़े एयर को कंप्रेस करके छोटा कर दिया, समझे? ऐसे लिक्विड भी कंप्रेस हो सकता है। कहाँ कंप्रेस होता है लिक्विड? आप सोचो जरा, आपका जो डीओ होता है, स्प्रेयर, उसमें थोड़ा सा लिटिल बिट वाटर मिला होता है, लिक्विड होता है। जब आप शी करते हो तो उससे थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ओके। और नहीं तो अभी तो आपको ये वाटर कंप्रेसर ये मिलता है, सैनिटाइज़र मिलता है, मेरे पास है, ऊपर रखा है तो उस वजह से कुछ वाटर पार्टिकल्स सैनिटाइज़र के साथ निकलते हैं, कंप्रेस्ड फॉर्म में वे अंदर है। तो एवरीथिंग कैन बी कंप्रेस्ड एक्सेप्ट सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इफ़ यू डू कंप्रेस यू कैन डू दिस, ओके। सॉलिड को भी कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन वे क्रैक कर जाएंगे, वे अपोज करेंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन गैस ज़्यादा अपोज नहीं करती है, और फ्लूइड अपोज करते हैं। ऐसा नहीं कि आप इजीली कर सकते हो कंप्रेस, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं करते हैं। तो बेसिकली फ्लूइड्स कैन बी कंप्रेस्ड. Fluids are viscous, but to make sure that these two properties are not there in the fluid, so we use a hypothetical concept of ideal fluid. Ideal fluids are those fluids which are incompressible and non-viscous. ओके, आप हाफ ऑफ द चैप्टर में ये पढ़ने वाले हो, और छोटा सा पोर्शन आएगा जिसमें आप विस्कोसिटी और विस्कस को पढ़ोगे, वहाँ पे आप रियल फ्लूइड्स पढ़ोगे। तो आपको पता है रियल फ्लूइड में आपको क्या लिखना है। रियल फ्लूइड्स कौन से हैं? द फ्लूइड्स विच आर कॉम्प्रेसिबल, ठीक है, एंड विच आर विस्कस। क्लियर है? बहुत इजी है, बहुत इजी कंसेप्ट है, ओके। तो फिलहाल अपन लोग आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं प्रेशर की। देखो, लिक्विड्स को कंप्रेस करना इतना भी आसान नहीं है, इतना भी सिंपल नहीं है, ठीक है, जितना आप लोग सोच रहे होंगे फिलहाल की बहुत आसान है। नहीं भाई साहब, आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो किसी भी फ्लूइड को इजीली, ओके। हाँ, इफ़ यू डू वांट टू कंप्रेस द एयर, यू कैन कंप्रेस इट, बिल्कुल कर सकते हो आप कंप्रेस एयर को, ठीक है। लेकिन आप लिक्विड्स को उतना इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हो। एयर को भी बेसिकली यदि बोलना चाहूँ तो नहीं कर पाओगे आप अपने हाथों से, मैकेनिकल पावर से, अपनी मैनुअल पावर से आप एयर को भी कंप्रेस नहीं कर सकते। उसके लिए भी आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, ओके। हाँ, तो आज बात कर लेते हैं, और आज बात करते हैं आज प्रेशर की, ठीक है। क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में स्ट्रेस पढ़ लिया है, तो आप प्रेशर में ज़्यादा दिक्कत नहीं दोगे, ओके। यहीं पे आज हम अपना वीडियो ही ख़त्म करेंगे। आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कल को हम पढ़ाएंगे पास्कल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप समझेंगे। तो देखो ध्यान से जरा, प्रेशर क्या है, प्रेशर हेड भी देख लेंगे आज ही, हालांकि पास्कल्स में आएगा उसका जो डिस्कशन है, लेकिन यहीं सीख लेंगे प्रेशर क्या है। देखो, प्रेशर बेसिकली क्या होता है, सिंपल सीधी सी बात है, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स, या थ्रस्ट ही बोलूँ मैं, अपॉन एरिया। थ्रस्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स
ऑफ फोर्स विद द एरिया वेक्टर। ध्यान से सुन लो, मैंने किसके बोला है? आई सेड एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ओके, दैट विल बिहेव लाइक अ थ्रस्ट फोर्स। सीखेंगे हम, उस चीज़ को भी सीखेंगे, क्या है, क्या कहानी है, क्या नहीं। ओके, जस्ट आप लोग पहले तो देखो प्रेशर क्या है। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब आपको डेफिनेशन नहीं देखनी है। प्रेशर क्या है? थ्रस्ट अपॉन एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, उसकी यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल बोलते हैं। तो इसके अलावा इसकी प्रेशर की यूनिट है 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल बोलते हैं। पास्कल वही जो साइंटिस्ट हैं, ओके, जिसको हम कल स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा इसकी एक यूनिट और है, बार। वो वाला बार नहीं जहाँ आप जाना चाहते हो। ठीक है, हाँ, अडल्ट हो जाओ, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और यूनिट है 1 ATM का, एक और वैल्यू है 746 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ओके, Hg को आप किसी भी उसमें भर दोगे तो वहाँ पे आप 746 पे आप सेंटीमीटर पे देखोगे। ओह सॉरी, मैंने 746 सेंटीमीटर लिखा ना, mm होना चाहिए था, तो इसलिए पॉइंट लगा दिया मैंने। 74.6 सेंटीमीटर पे आप देखोगे। ओके, तो यू गेट टू नो कि 1 ATM कितना होता है जब। अच्छा, इसको बाद में देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। 1 Hg एक आप मैनोमीटर लेंगे। मैनोमीटर में जब हम स्टडी करेंगे तो मैनोमीटर में हमें जब Hg फिल करते हैं तो Hg 74.6 पे जाके रुक जाता है जब 1 ATM होता है। और कैसे एक्सपेरिमेंट होता है उसकी हम स्टडी कर लेंगे। आप पास्कल लॉ उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ये कैसे आया, पास्कल लॉ पढ़ना पड़ेगा। पास्कल लॉ जब आप जान जाओगे तीनों लॉ, तो हम बात कर लेंगे इस चेयर के बारे में भी, कल को बात कर लेंगे। अब देखो कहानी कैसे कैसे है। ये तो सिंपल है, ये हर टीचर आपको बता देगा। कोई भी दुनिया का ऐसा टीचर नहीं है जो फिजिक्स पढ़ा रहा हो ये ना जानता हो। ओके, अब मैं क्या जानता हूँ वो देखो। पहली बात यहाँ से बात करते हैं, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। बट ये क्या है? थ्रस्ट। थ्रस्ट इज अ फोर्स। थ्रस्ट इज अ फोर्स। ओके, ये फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। किसी वेक्टर क्वांटिटी की डिवीजन करूं मैं किसी चीज से तो मुझे स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। दैट मीन्स एरिया शुड बी अ वेक्टर एंड आई रोट इट यार, एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? Remember one thing always, if this is the board, this is the area. Okay, this is the area, this is area. So this will be the area vector. What is the area vector? This line. This line will represent the area vector. Okay. HC वर्मा जो सर हैं, उनसे किसी बच्चे ने पूछा था कि सर एरिया वेक्टर है क्या, मैं समझ नहीं पाता हूँ। टीचर लोग समझाने की कोशिश करते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। HC वर्मा सर का मैंने एक्सप्लेनेशन देखा, लेकिन मैं सोच गया कि इससे अच्छा तो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। मजाक नहीं, लेकिन सही में, क्योंकि सर जो HC वर्मा सर है उन्होंने थोड़ा सा और कंफ्यूज कर दिया उस बच्चे को ही। ओके, कि नहीं ऐसा नहीं है, एरिया वेक्टर हम अपनी मर्जी से ले लेते, जिस डायरेक्शन में तुम्हें लेना है, एरिया जिस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है उसको एरिया वेक्टर बोल दे। बेसिकली ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मेरी एक्सप्लेनेशन क्या है, मे भी गलत हो सकती है, वो सही भी हो सकती है, कुछ नहीं पता। HC वर्मा सर की एक्सप्लेनेशन सही थी, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आई होगी, वो कंफ्यूजिंग थी। एरिया वेक्टर है क्या? जब हम लेंथ को वेक्टर में शो करते हैं ना, दिस इज एल वेक्टर, लेंथ वेक्टर, दिस इज विड्थ वेक्टर। ओके, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट एरिया वेक्टर बनता है। ठीक है, एरिया इज द लेंथ क्रॉस विड्थ वेक्टर। ओके, इसीलिए इस फॉर्मूला की वजह से देखो, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर। ऐसे मोड़ो, इसे मोड़ो, कर्ल कर लो अपनी उंगली को। ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। द प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। आप लोग स्केलर वेक्टर में पढ़ते हो इस चीज़ को। ओके ओके, यदि आपने ये एल वेक्टर ही डायरेक्शन लिया है, कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। ओके, एंड द थंब विल डायरेक्ट यू द वेक्टर
द प्रोडक्ट ऑफ द एल क्रॉस बी। सो दिस इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन आती है वो इस तरफ आती है, ओके, इस तरफ आती है। ये इसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, मे बी इट्स रॉन्ग, लेकिन रॉन्ग तो है नहीं क्योंकि मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ और मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ हर चीज़, ठीक है। तो पहली बात, एस सी वर्मा सर को सल्यूट है, लेकिन मेरी एक्सप्लेनेशन इज बेटर देन हिम। ओके ठीक है, छोड़ो। हाँ ठीक है, तो एरिया वेक्टर की आपको डायरेक्शन कभी भूलना मत, एल क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये है, ये क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब दो वेक्टर डिवीजन हो रहे हैं और एक स्केलर क्वांटिटी दे रहे हैं। ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं, लेकिन हमने एक ऐसा पढ़ा है कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दे आर गिविंग आ स्केलर क्वांटिटी सी, कुछ भी बोलता हूँ, ऐसा कुछ पढ़ा है। ओके एक काम करते हैं, व्हाट शुड आई डू, फोर्स, थ्रस्ट फोर्स तो एफ वेक्टर हो गया, ये ए है, ऐसा कर दोगे मैं, बताओ, ए के से ए कट गया, फोर्स अपॉन एरिया आ गया, प्रेशर, ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं, बोलो। मैंने क्या किया, एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और एरिया के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बोल दिया मैंने, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। मैंने कुछ नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग, आई जस्ट डू वन थिंग कि फोर्स में मैंने एरिया वेक्टर की मल्टीप्लाई करके डिवीजन कर दिया ए स्क्वायर से, डिवीजन कर दिया ए स्क्वायर से, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, उससे डिवीजन कर दिया और उसको हमने क्या बोल दिया, प्रेशर। जरा ध्यान से देखो इसको, इस फॉर्मूला को, व्हाट इज दिस, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, सो आई कैन से दिस लाइक एफ ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर, एफ ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ए से एक ए गया, फोर्स अपॉन ए रिया इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, व्हाट इज द कॉस थीटा, लेट्स सी विद द स्मॉल फिगर, दिस इज सरफेस ऑफ लिक्विड, नीचे लिक्विड है कोई, ये उसकी सरफेस है, यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगा दिया ऐसे, फोर्स, ओके आगे चलिए, या चलो कैसे ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिलहाल आपको मैं समझाना चाह रहा था डायरेक्शन अंदर की तरफ हो, चलिए ठीक है ऐसे ही ले लेता हूँ मैं, डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे ले रहा हूँ, हालांकि मैं गलत कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन समझाने के लिए आपको सही रहेगा वो, ओके ओके, समझ में आ रहा है। This is the force, this is the area, the angle between the force and area, the angle between the force and area, this is theta, this is theta, okay, or this will be f cos theta, this will be f sin theta, okay okay, समझ में आया। और मेरे को यहाँ पे एक वेक्टर साइन हटा देना चाहिए, वेक्टर एरिया लिखना चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स विद द एरिया, एरिया से है, एरिया वेक्टर से नहीं है, सॉरी। देखो एफ कॉस थीटा एंड जो एफ कॉस थीटा आ रहा है ना यहाँ पे, एफ कॉस थीटा और जो एरिया है वो आर इन सेम डायरेक्शन, है ना, एरिया वेक्टर और एफ कॉस थीटा आर इन सेम डायरेक्शन, इसी एक्सिस पे है, परपेंडिकुलर एरिया से है, ना कि एरिया वेक्टर है, ओके। तो आप जानोगे, याद रखोगे, द फोर्स और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, फोर्स ऐसे लगा तो एफ कॉस थीटा आया और डिवीजन में आया एरिया, डिवीजन में आया एरिया, यहाँ पे मैं लिख दूँ वेयर थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, रिमेंबर दिस थिंग। आप लोग मतलब बच्चे जो है ना, आप कंफ्यूज कहाँ होंगे एरिया और एरिया वेक्टर में, तो सर एरिया लिखें एरिया वेक्टर लिखें, बहुत चीज़ें कंफ्यूज करती है, मुझे पता है, मैं सब चीज़ें जानता हूँ, मैं आपको जब आपको पढ़ाता हूँ तो ये समझता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, इसलिए मैं आपकी थिंकिंग समझ के आपकी इमेजिनेशन से पढ़ाता हूँ कि आपको कहाँ कन्फ्यूज़न हो, कि वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ओके, दैट इज़ माई मोटो, ओके। और मैं एस.सी. वर्मा सर से अपना कंपैरिजन नहीं कर रहा था, याद रखना, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि फोर्स और एरिया के बीच का एंगल थीटा नहीं है, फोर्स और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, ओके। क्योंकि जो थ्रस्ट है,
ठीक है, वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होने वाला है। देखो एफ कॉस थीटा थ्रस्ट है आपका, एफ कॉस थीटा इज द थ्रस्ट, यहाँ पे लिख दो एफ कॉस थीटा इक्वल टू थ्रस्ट। अच्छा एक चीज ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, यहाँ दे रहे हो, प्रेशर P is only B due to the cos component of force। क्या सही में बोला? साइन कंपोनेंट तो वर्क ही नहीं कर रहा। यदि मैंने कोई सरफेस ऐसी ली, ध्यान से ध्यान, ये कोई सरफेस है वाटर की, लिक्विड की, कोई नीचे लिक्विड है, उस पर मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया तो क्या मैं प्रेशर डाल पा रहा हूँ? बोलो, आई एम अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट और नॉट? नॉट, एग्जैक्टली नॉट, जीरो फोर्स है, सॉरी जीरो प्रेशर है यहाँ पे। व्हाई? बिकॉज फोर्स एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Force and area vector are perpendicular to each other. Then let's see the angle between them. This is 90. Cos 90 equal to 0. So tangential force cannot apply a pressure. ये आपकी कहानी है, इनको ये रट लो जो मैं बोलता हूँ ना, यदि समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन ये आध्यात्म है, आध्यात्म किसी को जल्दी से समझ में नहीं आता है ना। ईश्वर के दर्शन हर किसी को नहीं होते, हर किसी को नहीं होते। हालांकि आजकल के टाइम में तो कोई है ही नहीं जिसको ईश्वर के दर्शन हुए हो, ओके। इसलिए हम उसको बोलते हैं टिपिकल, मोस्ट टिपिकल थिंग, तो उसी को मैं आध्यात्म बोलता हूँ फिजिक्स में, ठीक है। जिस चीज़ को भी आप बोलो कि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है सर, तो उसको आप बोलो आध्यात्म है सर, ये दिस इज द आध्यात्म, ओके। वी कांट अंडरस्टैंड इट, वी आर जस्ट द नट्स, हम छोटे से अखरोट हैं हम इसके सामने। नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, ठीक है। मैं भी तो आपकी तरह ही हूँ, मैंने भी तो सीखा है ना, आप लोग भी सीख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सो राइट नाउ यू कैन राइट दिस थिंग्स कि ओनली वो तो मैंने लिख दिया, टेंजेंशियल फोर्स कैनॉट apply the pressure। कैन नॉट अप्लाई द प्रेशर, वो कुछ भी कर सकता है, वो मोशन दे सकता है, टेंजेंशियल फोर्स मोशन दे सकता है वाटर की सरफेस को, बट उस पर प्रेशर नहीं, प्रेशर नहीं डाल पाएगा वो, ओके। समझ में आया प्रेशर की कहानी, प्रेशर की यूनिट, प्रेशर की क्वांटिटी, प्रेशर का फॉर्मूला, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। अब देखो प्रेशर हेड भी समझ लो यहीं पे, मैं उसके बाद इस कहानी को ख़त्म कर दूंगा, इस लेक्चर को ही ख़त्म कर दूंगा आज का, ठीक है। चल यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट इज द प्रेशर हेड। प्रेशर हेड, सर प्रेशर का सिर नहीं है सर, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पॉइंट है, मतलब न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला चीज़ है, पास्कल स्लो में आपको समझ में आने वाली चीज़ है ये। व्हाट इज द प्रेशर हेड? देखो जब आप किसी लिक्विड के अंदर डेप्थ में जाओगे ना, मैं खुद भी ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ उस टॉपिक के, बस ऊपर से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि पास्कल में आप बहुत अच्छे से जाओगे डीप में, ओके। सो इफ़ यू गो इनसाइड सम डेप्थ ऑफ h इनसाइड द लिक्विड फ्रॉम इट्स सरफेस, किसी डेप्थ में गए, h डेप्थ में गए, ओके, तो प्रेशर हेड क्या होगा? द प्रेशर हेड विल बी द प्रेशर एट पॉइंट ए, मैं पॉइंट ए को मान लेता हूँ उसको, माइनस प्रेशर ऑन द सरफेस, ठीक है। प्रेशर एट पॉइंट ए माइनस प्रेशर एट सरफेस, सरफेस पे जितना प्रेशर है माइनस प्रेशर एट पॉइंट ए। अब इसका जो वैल्यू आता है वो आता है रो जी एच, और इसका कल को मैं बताऊंगा डेरिवेशन। हाँ जी डेरिवेशन, कहीं एनसीईआरटी की बुक में आपको नहीं मिलने वाला इसका डेरिवेशन ना, कहीं नहीं मिलने वाला, कल को मैं सुनाऊंगा आपको डेरिवेशन इसका, ओके। डीसी पांडे में मिल जाएगा यदि हो तो, एससी वर्मा में नहीं, उसमें भी नहीं है, ठीक है। रश्मिक में मिल जाएगा,
लेकिन आप क्यों खरीदें उन बुकों को, उनका बुकों का नाम मत सोचो, मैं हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं कल को आपको इस प्रेशर हेड का भी वैल्यू बताऊंगा कहाँ से आया, लेकिन ये याद रख लेना बस रो जी एच, रो जी एच रट डालो अभी के लिए, ठीक है। कि यदि किसी वाटर के अंदर आप गए एक डेप्थ पे 10 मीटर में है तो आपको कितना प्रेशर एक्स्ट्रा मिल रहा है, द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन इट। यहाँ पे तो था ही था, यहाँ पे तो था ही था, यहाँ पे आप थे नाव में ऊपर तैर रहे थे, ओके, तो यहाँ पे तो आप पे प्रेशर था ही जो था, ओके, 1 ATM 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन आप अंदर चले गए पानी के अंदर 10 मीटर, तो आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर क्या है भाई, इस पूरे पानी का वजन होगा ना, वो वेट जो इस वाटर का होगा वो आप पे प्रेशर अप्लाई करेगा, एक एक्स्ट्रा प्रेशर। वो प्रेशर उस ऊपर वाले प्रेशर प्लस इस वाटर के वेट की वजह से जो प्रेशर होगा, दोनों को एडिशन करके आएगा, ओके। तो प्रेशर में जो डिफरेंस आएगा आपके, ओके, यहाँ पे तो झेल ही रहे थे, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बर्डन मिला उसको हमने बोला प्रेशर हेड, और उसकी वैल्यू आई रो जी एच। कैसे आई कल को देखेंगे, ठीक है। सो आप कल को मिलिए, कल को हम बहुत अच्छे से लेक्चर करने वाले हैं, और ओके, थैंक यू एवरीवन।